हर रोक दफा। ब्रेक के बाद इस्तकबाल। महाराष्ट्र में कानून साज कौंसिल के इंतखाबात के तहत आज वोटिंग हो रही है। राज्यसभा इंतखाबात में मिली गैर मामूली कामयाबी के बाद बीजेपी के हौसले बुलंद हैं और एमएलसी इंतखाबात में भेवा पूरी ताकत झोंक रही है। 10 सीटों के लिए 11 उम्मीदवार मैदान में हैं। महाविकास अघाड़ी के 6 जबकि बीजेपी के 5 उम्मीदवार किस्मत आजमा रहे हैं। अब तक 68 से जायद अरकान अपने वोट का इस्तेमाल कर चुके हैं। पूरे मामले पर हमारे साथ बराह रास्त वसीम अंसारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वसीम अंसारी, जानना चाहेंगे इंतखाबात के ताल्लुक से इस वक्त किस तरह का माहौल? देखिए, अब तक विधान परिषद की वोटिंग की शुरुआत करीब 9 बजे हुई थी और अब 11 बज रहे हैं। लगभग 142 वोटर्स ने अपनी वोटिंग कर दी है। अगर इस वोटिंग की बात करें तो फिलहाल 285 जो वोटर्स हैं, विधायक हैं, वो वोटिंग करने वाले हैं। वैसे विधानसभा सदस्य की बात करें तो महाराष्ट्र में 288 विधानसभा सदस्य हैं, लेकिन इसमें से 3 जो सीटें हैं वो उस पर 3 जन वोटिंग नहीं कर पा रहे, जिसमें से एक शिवसेना के विधायक का निधन हो चुका था और 2 विधायक जेल में हैं, नवाब मलिक और अनिल देशमुख। तो ऐसे में 285 का जो आंकड़ा है उसमें से 142 लोगों ने अब तक पूरी तरीके से वोटिंग कर चुके हैं। आधे से ज़्यादा ये नंबर्स पूरे हो चुके हैं। ये जो टाइमिंग है 9 बजे से लेकर शाम 4 बजे है, उसके बाद 5 बजे से लेकर काउंटिंग शुरू होगी। लेकिन इस चुनाव की बात करें तो इस चुनाव में बीजेपी पूरी तरीके से अपने 5वें उम्मीदवार को जिताने के लिए कोशिश कर रही है और लगातार देवेंद्र फडणवीस जो है बैठे हुए हैं कैबिन में, रणनीति तय कर रहे हैं, राजनेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, किससे किस तरह से वोट करना है ये जानकारी दे रहे हैं। और वोटिंग की बात करें तो लगभग 142 जो वोटिंग हुई उसमें सबसे ज़्यादा 100 के करीब वोटिंग अब तक बीजेपी ने कर दी है। महाविकास अघाड़ी के नेता कई यहाँ पे पहुँच रहे हैं, सभी ने अपने अपने तरीके से दावा कर रहे हैं। आंकड़ों के हिसाब से महाविकास अघाड़ी की जो पोजीशन है वो काफ़ी बेहतर है, लेकिन बीजेपी को जो 5वें उम्मीदवार को जिताने के लिए काफ़ी मशक्कत करनी पड़ सकती है। लेकिन सेम सिचुएशन हमने देखा था कि राज्यसभा चुनाव के दौरान भी था। उस दौरान भी एक चमत्कार हुआ था, जिस तरह से बीजेपी ने जो आंकड़े थे बहुमत के वो जुटा लिए थे और अब भी उसी चमत्कार की उम्मीद बीजेपी के खेमे में है और उनके नेताओं में इस बात को लेकर संतुष्ट है कि वो अपने 5वें उम्मीदवार को भी जिता लेंगे। लेकिन जिस तरह से पिछले 2 दिनों से लगातार महाविकास अघाड़ी की जो तीनों पार्टियां हैं अपने विधायकों के साथ लगातार चर्चा करें, अलग अलग होटलों में उनके साथ रखा। जैसे शिवसेना के जो उद्धव ठाकरे ने उनसे चर्चा की, आदित्य ठाकरे बाकायदा एमएलएस के साथ में थे और आज जब विधान भवन भी पहुंचे तो उन्हीं के बस के साथ पहुंचे। कांग्रेस के जो 44 विधायक है वो एक साथ एकजुट नजर आए, वो पहुंचे। एनसीपी लगातार इस बात का दावा कर रही है कि पिछली बार जो गलतियां हुई नहीं होगी। इस बार अजीत दादा पवार जो महाराष्ट्र के उप मंत्री हैं वो लगातार सभी विधायकों के साथ संपर्क में हैं। इंडिपेंडेंट जो विधायक हैं उनके साथ चर्चा कर रहे हैं। सीएम उद्धव ठाकरे लगातार चर्चा कर रहे हैं। तो रणनीति यहाँ पे दोनों तरफ से बनाई जा रही है कि किसी भी हाल में जो वोटिंग परसेंटेज है, जो एक नंबर्स होता है, ये जो पूरे मतदान होंगे गुप्त मतदान होने वाले और गुप्त मतदान में जहाँ बीजेपी का दावा है कि कहीं ना कहीं जो नाराजगी का फैक्टर है और कई जो शिवसेना और कांग्रेस एनसीपी के विधायक है जो बीजेपी के टच में, वो क्रॉस वोटिंग करेंगे जिसका उनको फायदा होगा। लेकिन ये जो पूरी लड़ाई इस वक्त देखी जा रही है 10वीं सीट की खास करके देखी जा रही है, जिसमें से कांग्रेस और बीजेपी साफ तौर पे आमने सामने नजर आ रही है। बीजेपी और कांग्रेस के बीच में जो वोटों का फर्क है लगभग काफी लंबा फर्क है। जिस तरह से अपोजिशंस और मिला के सारे जितने भी विधायक हैं इंडिपेंडेंट छोटे दल मिला के 29 वोट्स उनके होते हैं। अगर एक साथ वो 29 वोट्स बीजेपी को पड़ते हैं तो उनके उम्मीदवार आसानी से जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि कई छोटे दल और कुछ विधायक जो है वो महाविकास अघाड़ी के साथ भी जुड़े हुए। कांग्रेस को जो 5वें उम्मीदवार है भाई जगताप जो मुंबई के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं, साथ ही जो उनकी पूरी दाव साख पे लगी है, बीएमसी चुनाव आने वाले हैं महानगर पालिका के, तो उस वक्त इन्हें किसी भी हाल में ये सीट निकालनी है। कम से कम 8 वोटों की ज़रूरत उन्हें है, क्योंकि एक कैंडिडेट को जीतने के लिए जो आंकड़े हैं वो 26 वोटों की ज़रूरत पड़ती है। उसमें 8 नंबर अभी भी कांग्रेस के लिए कम है, तो वहीं पे 19 से 20 के करीब बीजेपी को चाहिए। तो बीजेपी को आंकड़े बहुत चाहिए, लेकिन कॉन्फिडेंस जिस तरह से वो दिखा रही है और ये बताने की कोशिश कर रही है कि राज्यसभा में भी इसी तरह की नाराज़गी देखने को मिली और बीजेपी ने उस वोट को आसानी से अपने खेमे में लाया और उसके बाद वो जीत दर्ज की। अब उसी की उम्मीद और एक बार फिर नए चमत्कार की उम्मीद के साथ बीजेपी के जो उम्मीदवार हैं इस चुनावी मैदान में। जी तो चलिए, पल पल के अपडेट्स के लिए मजीद भी आपसे जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आपका बेहद शुक्रिया।